Hello everyone, welcome. We will continue the topic inverse trigonometric function grade 11. So next property is sin inverse x plus sin inverse y. अब हमने tan inverse x plus tan inverse y and tan inverse x minus tan inverse y वाली प्रॉपर्टी कर ली है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है sin inverse x plus sin inverse y. क्या होता है? sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. Again conditions are there. First, these x and y should lie between minus 1 to 1 and sum of square should less than equal to 1. ठीक है. और same result hold if x y less than 0 and x square plus y square greater than 1. And sin inverse x plus sin inverse y ही होगा pi minus sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. pi minus कर देंगे. Whenever x and y lie between 0 to 1 including 1 and x square plus y square greater than 1. And third is minus pi minus sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. Whenever x and y lie between minus 1 to 0 including minus 1 and x square plus y square greater than 1. So अब आपको ये conditions में भी learn करनी difficult लग सकती हैं कि कब क्या होगा. So ये वाला जो है पर्टिकुलर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको आप बिना कंडीशन के लर्न कर लीजिए क्योंकि मोस्टली यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे. ठीक. सो आप कंडीशंस की फिक्र मत करिए, डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिए. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको अच्छी से लर्न करिए, इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि हमने ये डेरिवेटिव में भी यूज करना है. नेक्स्ट है अगर माइनस आ जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. सेम यहां प्लस था तो सेंटर में प्लस आ गया, यहां माइनस है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा. माइनस वाई रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन कंडीशंस है माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1. अदरवाइज दीज टू अनदर फार्मूलाज हैं. ठीक है. सो इनकी कंडीशंस मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं, बट आप बिना कंडीशंस के इसको लर्न कर लीजिए. साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो एक ये याद करना है आपने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड दूसरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, sin inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. Without bothering conditions, just learn these formulas. चलिए सम करते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे. प्रूव दैट साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77 by 85 इक्वल टू tan इनवर्स 77 over 36. ठीक है. अब आपको अगर तो याद है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला, ठीक है, तो आप वैसे तो आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जनरली क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा. ठीक है. सो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा जी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी. जैसा कि मैंने आपको बताया है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी क्या होता है? साइन इनवर्स पहला a लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. इट इज द फॉर्मूला. साइन इनवर्स a रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. सो मैंने फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन इनवर्स a रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 4 by 5 आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इकट्ठे कर लीजिए. साइन इनवर्स 77 over 85 आ गया. नेक्स्ट साइन इनवर्स को किस में बदलना रहेगा? tan इनवर्स में. एंड यू ऑल नो हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू tan इनवर्स यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल. ये आ गया. अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है, ठीक है, तो आप शुरू से ही साइन इनवर्स को किस में बदल लीजिए? tan इनवर्स में. ये भी tan इनवर्स में बदल लीजिए, ये भी tan इनवर्स में बदल दीजिए. फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला तो आपको आता है, वो अप्लाई करिए, ये आंसर आ जाएगा. उसको दोबारा साइन इनवर्स में बदलिए, ये आ जाएगा. ठीक है. tan इनवर्स में बदलने का एक एडवांटेज ये होगा, यू कैन इजिली चेक दी कंडीशंस. ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स वाली तो कंडीशंस आपको लर्न करनी ही रहेंगी. ठीक, तो वहां आप इजिली कंडीशंस चेक कर सकते हैं. साइन इनवर्स दोनों को tan इनवर्स में बदलिए,
फिर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। हाउ एवर जनरली जब भी साइन इनवर्स प्लस ए प्लस साइन इनवर्स बी या साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला आता है सम, तो वो सिंपल डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगता है, तो आपको वहां कंडीशंस बॉदर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो लर्न दिस बाय हार्ट, जस्ट अप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 2010 एंड 12 में आया हुआ है। प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको कैसे करा जाएगा? यहां cos इनवर्स है, यहां साइन इनवर्स है। अब ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि cos इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का कोई फॉर्मूला हो, तो यहां आपके पास चॉइस रहेगी, आइदर दोनों को cos इनवर्स में बदल लीजिए, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे, या फिर इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लीजिए। तो मैंने cos इनवर्स को इसको साइन इनवर्स में बदला है। कैसे बदला है इसके हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। तो cos इनवर्स को आप साइन इनवर्स में बदलिए, प्लस साइन इनवर्स ये रहा। अब साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यो कि क्या होगा, साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी √1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट दी साइन इनवर्स 56/65। सो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लीज डू देम वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। अगला है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू दिस। सो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहां साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2009 में आया था। प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। तो आप क्या करिए, पहले दो को फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला यू कैन गेट दिस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइन इनवर्स 63/65। अब आप क्या करिए, इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, क्योंकि मेरे को पता था यहां π/2 आएगा, तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है। जब इसको चेंज करोगे कॉस इनवर्स में 63/65 आ जाएगा। इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन इनवर्स 63/65 आया था, दोनों को एंगल सेम आ रहा है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना आ जाएगा, π/2। गॉट इट? तो देखते जाइए फटाफट। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये 2010 में आया था। तो आपका आंसर पहले साइन इनवर्स में आ जाएगा, उस साइन इनवर्स को दोबारा कॉस इनवर्स में चेंज कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। फिर साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, ये करना है। तो इस कॉस इनवर्स को दोबारा साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। साइन इनवर्स में जब चेंज करेंगे, ठीक है, फिर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा, उसका द्वारा कॉस इनवर्स बदल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व दिस। साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। सॉल्व मीनिंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। सो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अपने आप बताएगा ये। अब साफ नजर आ रहा है हमें कि यहां साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लगा दीजिए साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा 16x² / 25 प्लस बी 4x/5 ऐसे ही √1 माइनस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9x² / 25 इक्वल टू साइन इनवर्स x, ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया है 25 का रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 25 माइनस 16x² का रूट 4x/5 ऐसे ही। फिर इन दोनों का 25 एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 9x² का रूट आ गया, 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है। अब 5 5 25 दोनों का एलसीएम है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए 25x। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 25x इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक। तो अब तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां x कैंसिल कर देते हैं। जब आपने कोई वेरिएबल फाइंड करना है तो आपने उसको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी एक वैल्यू मर जाएगी, क्योंकि x 0 भी तो हो सकता है। सो आपने x को कैंसिल नहीं करना है, उसकी बजाय हमने कॉमन निकालना है। तो मैंने x को कॉमन निकाल लिया, सो आइदर दिस इक्वल टू 0 होगा और आइदर दिस होल फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
अब ये दो अंडर रूट है, ये आपने प्लस 10th में सीखी हुई है टेक्निक कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इस तरह सॉल्व करना है कि रूट खत्म हो जाए। तो आप क्या करिए, एक रूट वाली टर्म इधर रखिए, बाकी सभी उधर ले जाइए। 25 उधर जाके प्लस का हो गया, मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, -3 25 -16 एक्स स्क्वायर का रूट आ गया। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वेयर कर दीजिए। 4 का 16 25 -9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ध्यान से करिए कैलकुलेशन। ठीक, अब अंडर रूट वाली इधर एक साइड रहने दीजिए, बाकी सारी दूसरी साइड ले जाइए। ठीक है, तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, यू कैन सिंप्लीफाई इट। ठीक, तो अब ये स्क्वेयरिंग करके कैंसल करके ये हमारा आ रहा है 150 को 450 को 150 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, देन हमारा क्या आ रहा है, उस 25 को उधर ले जाइए, -16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -16 आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 आ गया, एक्स प्लस -1 आ गया। सो एक्स के आंसर कौन कौन से आ गए, 0 -1 एंड 1। सो देख लीजिए ध्यान से, सिंपली बस स्टार्टिंग इसकी आपको पता होनी चाहिए, बस साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा। देन आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन है, वो आप पहले भी क्लासेस में कर चुके हो, सो ध्यान से करिए। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 √3x इक्वल टू -π/2। अब बहुत सारे बच्चे इसको सम को करने जब करते हैं, डायरेक्ट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं आप उसको। लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि यहां साइन इनवर्स समथिंग दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहां आपको -π/2 दिया है। अगर राइट हैंड साइड पे कोई ऐसा नंबर हो π/2, π/3, π/6, तो हमने साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी फॉर्मूला अवॉइड करना है। ठीक है, इसको लगाना अवॉइड करिए। तो इसका अल्टरनेट वे क्या है, हम इन दोनों में से एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मैं साइन इनवर्स 6x को दूसरी तरफ ले गया, मैंने जनरली जो टफ वाली टर्म है जैसे अंडर रूट वगैरह है, इसको इधर रखा है, दूसरी को उधर ले गया हूं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगी। तो इन दोनों में से जो थोड़ी लेंथी है, रूट वाली है, फ्रैक्शन वाली है, उसको इस साइड रखिए, दूसरी को दूसरी साइड ले जाइए, इससे कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले साइन इनवर्स 6x उधर जाके क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स 6x। अब साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली साइन बन जाएगा। ठीक है, अब साइन में दोनों टर्म्स ये माइनस की है, तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। सो माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन के अंदर माइनस आ जाए वो बाहर आ जाता है। सो सिमिलरली साइन माइनस थीटा, इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन थीटा। लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन 90 प्लस थीटा, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, एंड साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 90 लगा है, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। साइन का क्या बन जाएगा, कॉस। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस। सो सिमिलरली साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x क्या हो गया, कॉस साइन इनवर्स 6x। ठीक है, तो मैंने ये आपको फॉर्मूला डायरेक्टली बताया हुआ था कि इसको डायरेक्ट याद करिए। कॉस के अंदर जब साइन इनवर्स थीटा आ जाए, कॉस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर का रूट। ऐसे ही साइन कॉस इनवर्स थीटा आ जाए तो वो भी क्या होता है, √1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस साइन इनवर्स 6x को मैंने √1 माइनस 6x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने अप्लाई करे हैं। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वेयरिंग करेंगे, इसका स्क्वायर खोल लीजिए, 636 इंटू 3 108 एक्स स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, यहां अंडर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर वाली एक साइड ले जाइए, 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। ठीक है, लेकिन यहां देखिए, यहां अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव, तो अगर मैं x मेरा प्लस माइनस 1/12 आया था, अगर तो मैं पॉजिटिव वैल्यू यूज करूंगा दिस साइड,
x की जगह 1/12 यहां डाल दूंगा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, वाइल राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। तो x इक्वल टू 1/12 जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो हमें पॉजिटिव वैल्यू जो है x 1/2 रिजेक्ट करनी रहेगी। सो x का आंसर क्या आ गया, ओनली -1/12। सो आई गेस कि आपको क्लियर हो गया है कि मैंने x प्लस 1/12 क्यों रिजेक्ट करा है, क्योंकि जब मैं x प्लस 1/12 डाल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव बन रही है जबकि राइट हैंड साइड हमें नेगेटिव दी हुई है, ठीक है। सो इसलिए x इक्वल टू 1/12 हमने रिजेक्ट कर दिया। सो फाइनल आंसर इज x इक्वल टू -1/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2010 में आया था, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 माइनस π/6 इक्वल टू 0। तो पहले तो π/6 को उधर ले जाते हैं, तो क्या बन गया, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इक्वल टू π/6, ठीक है। अब आपके पास वेरियस चॉइसेस हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप cos इनवर्स को यहां साइन इनवर्स में बदल लीजिए, फिर साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर इस साइन इनवर्स x/2 को cos इनवर्स में बदल लीजिए, फिर cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। या फिर मैंने आपको बताया था जब भी यहां दो टर्म्स हो, चाहे दोनों साइन इनवर्स की हो, दोनों cos इनवर्स की हो, एक cos इनवर्स एक साइन इनवर्स की हो, और इस साइड π/2 π/6 π/3 माइनस π/2 लाइक इस तरह की कोई टर्म हो तो बेटर है इन दोनों में से एक को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए। सो आई एम शिफ्टिंग cos इनवर्स x ऑन दी राइट हैंड साइड, तो मैं उसको cos इनवर्स x को इधर ले आया माइनस cos इनवर्स x। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, रेदर कि आप यहां पहले cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल के साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो cos इनवर्स x को हम दूसरी साइड ले गए। अब साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन, ये आपको पता है। साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन गया, साइन। अब यहां फॉर्मूला बन रहा है क्लियरली साइन a माइनस बी, एंड यू ऑल नो व्हाट इज साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो अप्लाई करते हैं, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है जी। तो अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x कितना होता है, x, एंड साइन π/6 कितना होता है, 1/2, माइनस कॉस π/6 कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और साइन कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला अभी हमने यूज करा है, ठीक है। साइन कॉस इनवर्स x क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बार बार आ रहा है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। अदरवाइज नहीं भी रहता है तो आप कॉस इनवर्स को, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल के साइन इंटू साइन इनवर्स x कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x/2 हो गया, ये भी x/2 है, उधर जाके x/2 से x/2 कट जाएगा, ये बच गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तुम इस साइड 0 बच गया था, स्क्वायरिंग करी, ये आ गया, ठीक है। 0 इंटू 3/4 उधर ले जाइए, 0 ओवर समथिंग 0 ही रहता है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ गया, एक्स स्क्वायर 1 आ गया, अल्टीमेटली x कितना आ गया हमारा, +-1। अब x +-1 आ गया। अब इसमें से देखिए ये cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 π/6 है, इसकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। अगर मैं x -1 यूज करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो रही है, लेकिन राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा x -1 जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो x क्या आ गया हमारा, ओनली 1। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम, इनको बहुत ध्यान से करिए, बार बार करिए। सो वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ करते रहिए, वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए सम्स को, ठीक है। सो दैट्स द बेटर आइडिया। नेक्स्ट ऑन द सेम लाइंस यू कैन सॉल्व साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x हमें π/3 दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। आंसर विल बी 1/2 √3/7। क्विकली सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 2x को पहले उधर ले जाएंगे, फिर साइन उधर चला जाएगा, फिर साइन a माइनस b का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम cos इनवर्स के फॉर्मूले करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो
तो इसका होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने प्लस वन में बताया था कि साइन इनवर्स में अगर साइन और साइन का कोई भी फॉर्मूला है, चाहे साइन का है चाहे साइन इनवर्स का है, अगर सेंटर में प्लस है तो यहां भी सेंटर में प्लस आता है। जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। लेकिन कॉस के फॉर्मूला या कॉस इनवर्स के फॉर्मूला में उल्टा होता है, अगर प्लस है तो सेंटर में माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कंडीशन इज माइनस एक्स वाई लाई बिटवीन माइनस वन टू वन एंड सम ऑफ दीज टू शुड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अदरवाइज अगर x माइनस वन से छोटा है और y भी वन से छोटा, x y दोनों माइनस वन और वन के बीच में है, लेकिन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर तो दोनों का टोटल जीरो से बड़ा है तो ये, अगर दोनों का टोटल जीरो से छोटा है तो हम 2 पाई में से यही चीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, अगर जहां माइनस है तो सेंटर में क्या आएगा? प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कंडीशंस एक्स वाई लाई बिटवीन माइनस वन टू वन एंड एक्स शुड लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, पहला दूसरे से छोटा होना चाहिए। अदरवाइज अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, सो मैंने कि जैसा कि पहले भी बताया, इनको बिना कंडीशन से याद करिए, इनमें कंडीशंस वाला कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो विदाउट कंडीशन यू हैव टू लर्न दीज 4 फॉर्मूलाज फॉर टुडे ओनली। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, सेंटर में प्लस है तो प्लस y रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इनको अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये बार बार यूज करने हैं। सो कोई डाउट है यू कैन आस्क एनी टाइम। चलिए इसके साथ अब रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर 2 और 4 मार्क्स। ध्यान से करिए। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। कैन यू सॉल्व इट? या इजी है। cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। हम फॉर्मूला केयरफुली अप्लाई कर देंगे। cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, cos इनवर्स पहले ए बी इकट्ठा आ जाएगा, फिर अगर प्लस है तो सेंटर में माइनस वन माइनस ए स्क्वायर का रूट वन माइनस बी स्क्वायर का रूट। सो दिस इज दी फॉर्मूला। ठीक है, तो अप्लाई करिए। cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट वन माइनस 4/5 का स्क्वायर रूट वन माइनस 12/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर्स आपको सॉल्व करने आते हैं, रूट सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करते जाइए एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक, नेक्स्ट सम साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू cos इनवर्स। कैन यू डू इट? मैनी वेज आर देयर। सो डायरेक्टली साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन इनवर्स में आंसर आ जाएगा, फिर उसको cos इनवर्स में बदल दीजिए, या पहले दोनों को cos इनवर्स में बदल लीजिए, cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाइए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, ध्यान से करिए। cos इनवर्स x by a plus cos inverse y by b equal to alpha is given and we have to prove this. x square by a square minus 2x by upon ab cos alpha plus y square by b equal to sin square by alpha. So easy questions हैं, कोई डरने की बात नहीं है। सिंपल आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और अप्लाई करना है। अब आप ये जो दिया हुआ है क्या कर सकते हैं, इसको खुद ही ये हमें बता रहा है डायरेक्ट कि यहां सिर्फ cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, और तो कोई चॉइस नहीं है। तो लेट्स डू इट। सो cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, अब हमें पता है क्या होता है, cos इनवर्स a b माइनस रूट वन माइनस फर्स्ट का स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस सेकेंड का स्क्वायर बाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एज सच रखते हैं। कोई दिक्कत? इजी है। अब cos इनवर्स को उधर ले जाते हैं, उधर जाके क्या हो जाएगा cos,
और इसमें से मैंने ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर के रूट को ए लिख दिया, एलसीएम लेके आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन ए। सिमिलरली बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, वो बी हो गया, क्या बच गया, रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ए बी एलसीएम लीजिए और उधर ले जाइए। ठीक है, तो जब ए बी एलसीएम ले लेंगे क्या बच जाएगा, एक्स माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा आ रहा है हमारा। ठीक है, अब मैंने रूट खत्म करना है, फॉर दैट रूट वाली टर्म उधर ले जाइए और ए बी कॉस अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। सो एक्स वाई माइनस ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट बी माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप खुद बता सकते हैं कि अगर रूट मैंने ये खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड से, क्या करना रहेगा, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे। अब स्क्वायरिंग ध्यान से करिए, यहाँ सिर्फ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नहीं लिख देना है, प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है फॉर्मूला अप्लाई करने। और इस स्क्वायर जब करेंगे तो रूट कैंसल हो जाएगा, ये बच गया। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, इसको ऐसे लिख दिया। दिस साइड मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और ये कॉस स्क्वायर अल्फा वाली राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली इकट्ठी कर ली, बाकी सारी दूसरी साइड ले गए। ठीक, तो अब दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बच गया। एंड यू ऑल नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आता है, साइन स्क्वायर, इसकी जगह साइन स्क्वायर लिख दीजिए। एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एज पर डिजायर्ड रिजल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर बच जाएगा। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर बच जाएगा। इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए भी बच जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट के सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, विच वी हैव टू प्रूव। वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट एक फॉर्मूला लगाना है एंड स्क्वेयरिंग करनी है, यू विल गेट द आंसर। On similar lines, please solve this question. Cos inverse x by 2 plus cos inverse y by 3 अगर अल्फा दिया है, prove that 9x square minus 12xy cos alpha plus 4y square equal to 36 sin square alpha. Can you do it? Same. ठीक है, a की जगह 2 आ रहा है, b की जगह 3 आ रहा है, बाकी सारा सेम वैसे ही करते जाइए। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, ध्यान से करिए। सो हमें प्रूव क्या करना है, सॉरी सॉल्व करना है। सॉल्व मीनिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व cos इनवर्स a बाय एक्स माइनस cos इनवर्स b बाय एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय b माइनस cos इनवर्स 1 बाय a। अब इसको सॉल्व करिए। अब डायरेक्टली cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b दोनों साइड फॉर्मूला लगाने से हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे टर्म्स आपस में कैंसिल नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा सोचिए, इसको ए वाली टर्म से एक साइड शिफ्ट करिए, बी वाली टर्म से एक साइड शिफ्ट करिए, क्योंकि यहां ए ऊपर है, यहां ए डिनोमिनेटर में है, आपस में कट के सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं cos इनवर्स ए को इस तरफ ले आया, cos इनवर्स बी एक्स को उस तरफ ले गए। अब cos इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला दोनों साइड लग रहा है, cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी, cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी। सो केयरफुली अप्लाई करिए, cos इनवर्स ए बी माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, cos इनवर्स ए बी माइनस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब ये ए से ए कट गया। सो एंड मैं जब बता रहा था कि ए से ए कट जाएगा, दैट वाज इट, इससे आपको सिंप्लीफाइड हो गया। ये ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया क्या, और cos इनवर्स से cos इनवर्स कट गया, दोनों साइड बचा गया 1 बाय एक्स माइनस रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। और साथ में ही मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ एक्स एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट हो गया, यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर का रूट ए हो गया, ऊपर ए स्क्वायर माइनस 1 का रूट बच गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब 1 बाय एक्स से 1 बाय एक्स भी कट गया सिंपली। ठीक है, तो अब x से x भी कट गया हमारा, नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब x से x क्यों कट गया, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर x 0 हो सकता होता तो
क्या होना था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करना था। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि x आपने कैंसिल नहीं करना है, लेकिन यहां हम x कैंसिल कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि x 0 नहीं है, ये हमें श्योर है। ठीक है, तो चलिए अब x भी कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा क्या सिर्फ b रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 a रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना पड़ेगा, अब देख सकते हैं अब इसको हाउ टू सिंप्लीफाई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑब्वियसली स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, देन मल्टीप्लाइकेशन कर दी। मल्टीप्लाइकेशन करके कैंसिल करके आपके पास ये टर्म्स बच गई। एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ ले आइए, बिना एक्स वाली दूसरी तरफ ले जाइए। उन दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमारा बचा सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस ए बी। ठीक, एक्स प्लस माइनस ए बी हो गया। बट एक्स माइनस ए बी जो है हमारी साइड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक्स माइनस ए बी हम रिजेक्ट कर देंगे। सो फाइनल आंसर इज एक्स इक्वल टू ए बी। ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको खुद ट्राई करिए और सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। cos इनवर्स अंडू 3x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब डायरेक्टली यहां cos इनवर्स ए cos इनवर्स b लगाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे पाई बाय 2 है। तो इन दोनों में से एक टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। मैं cos इनवर्स अंडू 3x को उधर ले गया। cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स अंडू 3x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में cos को उधर ले जाइए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा। फिर sin cos इनवर्स थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, अंडू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, एंड कीप सॉल्विंग। फाइनल आंसर विल बी 1/2। सो ध्यान से करिए इन सभी सम्स को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स हैं ये। थैंक यू फॉर टुडे।